मैं चारूचंद पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज जैना, रानीखेत, अल्मोड़ा। आज फिर आपके सामने जीव विज्ञान की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा का हमारा जो शीर्षक है वह है रुधिर, जिसे ब्लड या रक्त भी कहते हैं। मनुष्य का जो रुधिर होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू लगभग 7.5 के आसपास होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 5.5 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। जो मनुष्य का रुधिर होता है उसकी संरचना देखें तो वह 2 भागों से मिलकर बना होता है। इन 2 भागों को हम कहते हैं प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। इसमें से जो प्लाज्मा वाला भाग होता है वह लगभग 55% होता है, जबकि जो रुधिर कणिका वाला भाग होता है वह लगभग 45% होता है। इसको हम चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि हम देखें ब्लड, इसके ये 2 भाग हो गए। इसका जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है यह लगभग 55% होता है, और जो ब्लड कॉर्पसल्स वाला भाग होता है अर्थात रुधिर कणिकाएं कहते हैं इन्हें, इनका जो भाग परसेंटेज होता है वह लगभग 45% होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा, रुधिर का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है असल में वो इसका मैट्रिक्स वाला भाग होता है। इसमें बाइलिरुबिन व कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिस कारण यह हल्के पीले रंग का होता है। यदि प्लाज्मा की संरचना देखी जाए तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा लगभग 90% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ये सभी प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इन्हीं मिनरल्स के कारण रक्त क्षारीय होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसाएं पाई जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल। आपको यह पता होगा, जब हृदय संबंधी बीमारी होती है तो उस समय डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए ही कहता है। इसके अतिरिक्त इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स शुगर पाया जाता है। डायबिटीज के मरीज का शुगर चेक किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें हिपेरिन पाया जाता है जो कि रुधिर को तरलावस्था में रखता है। एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ गैसें भी पाई जाती हैं। तो यह तो हुआ प्लाज्मा। अब हम रुधिर कणिकाओं की बात कर लेते हैं। मनुष्य की जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हो जाती हैं। पहली आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और थर्ड वन प्लेटलेट्स। ये 3 रुधिर कणिकाएं रुधिर के अंदर पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर जो रुधिर कणिकाएं हैं इनकी प्रतिशतता को हेमेटोक्रीट कहा जाता है। इसको पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहा जाता है, जिसे विंट्रोप ट्यूब के द्वारा मापा जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पहली रुधिर कणिका आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, हीम एक पिगमेंट हो गया और ग्लोबिन एक प्रोटीन हो गया, इन दोनों से मिलकर बना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को यदि हम यहां पर आरबीसी की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाओं को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो एरिथ्रोसाइट्स भी कहलाती हैं।
लाल रुधिर कणिकाओं में यदि हम कशेरुकी प्राणियों की बात करें, यानी कि कॉर्डेट्स की बात करें, तो सबसे बड़ी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो एम्फीबियंस में पाई जाती हैं, अर्थात उभयचरों में पाई जाती हैं। और सबसे छोटी आरबीसी जो होती हैं वह पाई जाती हैं मैमल्स, यानी कि स्तनधारी में पाई जाती है। और यदि मैमल्स में हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ी जो बड़े आकार की जो आरबीसी होती हैं वो एलिफेंट यानी कि हाथी में पाई जाती हैं, और सबसे छोटी आरबीसी जो होती हैं वो मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ दो प्राणी यानी कि ऊंट और लामा ऐसे प्राणी हैं जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। अब लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की बात कर लें तो पुरुषों में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वह लगभग 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में इनकी संख्या 45 से 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। जो मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वह लगभग 120 दिन होता है। इसीलिए जब कभी ब्लड डोनेट करने की बात आती है तो इसमें कई लोगों को डर लगता है कि ब्लड डोनेट करने में हमारा रुधिर खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। यदि ब्लड हम डोनेट नहीं भी करते हैं तो 120 दिन में लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। और कुल रुधिर कणिकाओं का जो 90% भाग होता है वह सिर्फ और सिर्फ लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। अब ये जो लाल रुधिर कणिकाओं संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु आता है जिसका नाम है प्लीहा, या जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। मनुष्य के शरीर में जो हमारा आमाशय होता है इसके बाएं भाग में आमाशय के एक लगभग 4 इंच लंबी एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं स्प्लीन या प्लीहा। इसे रुधिर बैंक भी कहा जाता है और रुधिर का बूचड़खाना भी कहा जाता है। या हम इसे कह सकते हैं स्प्लीन इज नोन एज ब्लड बैंक एज वेल एज द स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी। क्यों? क्योंकि इस प्लीहा में रुधिर कणिकाओं का लाल रुधिर कणिकाओं का संग्रह भी होता है, और जब इनका जीवन काल पूरा हो जाता है तो वहां पर जाकर ये नष्ट भी कर दी जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को हेमेटोसाइटोमीटर द्वारा हम इनकी गणना करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रुधिर कणिका WBC। अब हम चर्चा करते हैं WBC पर। WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिका है। इनकी संख्या आरबीसी के मुकाबले काफी कम होती है, और यदि अनुपात की बात करें तो आरबीसी और WBC के बीच में जो अनुपात होता है वह होता है 600:1, यानी कि प्रति 600 आरबीसी पर एक WBC लगभग पाई जाती है। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC का जो दूसरा नाम होता है उसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC पुनः 2 प्रकार की होती है। ये जो 2 प्रकार होते हैं इन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट्स। यदि हम इनकी और चर्चा करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कणिकामय, अर्थात ऐसी श्वेत रुधिर कणिका जिनके कोशिका द्रव में कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में कण जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें अग्रेन्युलोसाइट्स या अकणिकामय कहते हैं। अब जो कणिका रहित मीन्स जो कणिकामय WBC होती हैं ये पुनः 3 प्रकार की हो जाती हैं। इन्हें 3 प्रकार का कहते हैं। इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहला होता है बेसोफिल्स, दूसरी होती है इयोसिनोफिल्स, और नंबर 3 होती है न्यूट्रोफिल्स।
जो कणिकामय में 3 प्रकार के होते हैं, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसमें से जो बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स होती हैं, जब शरीर में एलर्जी वगैरह होती है तो उस समय इनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये स्वभाव से भक्षक होती हैं। ये कुल WBC का सबसे ज्यादा प्रतिशत न्यूट्रोफिल्स का ही होता है। ये स्वभाव से भक्षक होती हैं, अर्थात ये फैगोसाइट्स होती हैं और बाहर से आए हुए जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे उसमें, जिसे कहते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। ये 2 प्रकार की होती हैं। यदि इन 2 प्रकार को हम देखें, एक मोनोसाइट्स और दूसरी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। दूसरी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। जो इसमें से सबसे पहली वाली होती है मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस बनाती है। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस का मतलब शरीर का प्रथम सुरक्षा कवच। ये दोनों ही फैगोसाइट्स अर्थात भक्षक किस्म की होती हैं, अर्थात ये शरीर में बाहर से आए हुए जीवाणुओं का भक्षण कर देती है। जो सबसे अंतिम WBC होती है उसका नाम है लिम्फोसाइट्स। यही वो WBC है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनो सिस्टम का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रमशः बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट्स का मतलब है वह लिम्फोसाइट्स जो कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं और वहीं उनका डेवलपमेंट भी होता है। और टी लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, परंतु उनका परिपक्वन जो होता है वह थाइमस ग्रंथि में होता है। इस प्रकार हमने देखा WBC, और WBC का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर में प्रतिरक्षा का तंत्र का निर्माण करना होता है। अब हम चलते हैं तीसरी रुधिर कणिका में, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो संख्या मनुष्य में होती है वह 5000 से 8000 प्रति क्यूबिक घन मिलीमीटर होती है, और इसका जो आयु होती है वह 5 से 10 दिन होती है। अब हम चलते हैं तीसरी रुधिर कणिका, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट से भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट से भी कहा जाता है इनको। इनकी जो संख्या शरीर में होती है वह लगभग 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, अर्थात यह संख्या में RBC से कम होती है पर WBC से काफी ज्यादा होती है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर में रुधिर का थक्का बनाना होता है। इस प्रकार हमने देखा रुधिर की संरचना। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल में जाके इसे सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।